नमस्कार। मैं डॉक्टर के.सी. शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, बाबू सोबाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज हम बी पार्ट सेकंड कक्षा के लिए संसार की जनजातियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और संसार की जनजातियों में हम इससे पहले बुशमैन, एस्किमो, मसाई, इन जनजातियों बद्दू इन जनजातियों का हम अध्ययन विस्तृत रूप से हम कर चुके हैं। आज इसी कड़ी में पिग्मी जनजाति की यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं। पिग्मी जाति के निवास क्षेत्र मध्य अफ्रीका में इन नाट्य कद वाले पिग्मी जनजातियों के निवास विभिन्न क्षेत्रों में विषुवत रेखा के 3 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 3 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य पाए जाते हैं। इनमें सर्वप्रथम वर्ग बेल्जियम कांगो के पूर्वी भाग में सघन वनों में रहने वाली इतूरी पिग्मी का है। ये लोग इतूरी नदी के तटीय क्षेत्र में 1 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 29 डिग्री पूर्वी देशांतर तक निवास करते हैं। इनके अतिरिक्त अन्य बहुत से पिग्मी वर्ग हैं जो पश्चिम में फ्रेंच इक्वेटोरियल अफ्रीका के गाबोन प्रांत से लेकर पूर्व में युगांडा तक जहाँ तहाँ बसे हुए हैं। इन सारे क्षेत्रों का हमने मानचित्र में बताया हुआ है। दक्षिणी पूर्वी एशिया में फिलीपाइन के वनों में आमेटा और न्यू गिनी के वनों में भी कुछ पिग्मी वर्ग रहते हैं। पिग्मी लोग आखेटक यानी शिकारी होते हैं। वे स्थायी मकानों में नहीं रहते, उसके बजाय वे आखेट की खोज में अस्थायी मकानों का निर्माण करते हैं। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि ये लोग जहाँ जहाँ जिस क्षेत्र में जाते हैं वहीं पर अस्थायी बस्तियाँ बसाकर वहाँ पर अस्थायी अपने मकानों का अस्थायी आवासों का निर्माण करते हैं। जिस प्रदेश में या जिस स्थान पर आखेट अधिक मात्रा में मिलता है, शिकार अधिक मात्रा में पाया जाता है, उसी में वे अपना अल्पकाल के लिए अपना आवास निर्माण कर लेते हैं। पिग्मी लोगों के सभी निवास क्षेत्र विषुवतरेखीय जलवायु इक्वेटोरियल क्लाइमेट के वनों में पाई जाती है, जहाँ जलवायु उष्ण आर्द्र प्रकार की हॉट वेट टाइप की है। तापमान सारे वर्ष भर 26 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच पाया जाता है। वार्षिक तापांतर एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर अर्थात अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान के बीच का अंतर 3 डिग्री से भी कम रहता है। यह सदैव सभी महीनों में गर्मी की ऋतु रहती है। वार्षिक वर्षा 150 से 175 सेंटीमीटर तक होती है। क्योंकि वर्षा हर महीने सारे साल होती रहती है, यानी कि महीने के साल के जो 12 महीने हैं तो 12 महीने में हर महीने वर्षा हुई, जिसके कारण गर्मी, इसलिए यहाँ वायुमंडल में आर्द्रता हमेशा बनी रहती है। और आर्द्रता बनी रहने के कारण से गर्मी या उमस ह्यूमिडिटी अधिक रहती है, जिससे गर्मी असह्य हो जाती है। अधिक गर्मी और वर्षा के प्रभाव से यहाँ सघन वन और सदापर्णी वन पाए जाते हैं। बहुत वृक्ष बहुत लंबे होते हैं और ऊंचे होते हैं। अनेक प्रकार की जो लताएं हैं वो वृक्षों से लिपटी रहती हैं। पेड़ों की अनेक जातियां यहाँ पाई जाती हैं।
इन सघन वनों में रहने वाले जंतु भी भांति भांति के, यानी कि अलग अलग प्रकार के यहाँ जीव जंतु पाए जाते हैं। इस प्रकार के सघन वनों में नदियों के तटीय क्षेत्रों में या बेसिन में जहाँ कहीं भी ऊंची भूमि होती है, जो लगभग 300 मीटर से 450 मीटर के बीच की होती है, वहाँ पर ये पिग्मी जनजाति के लोग अपना निवास बना लेते हैं। अफ्रीका में कांगो नदी, अरुविमी नदी, इतूरी नदी, ओग नदी, कसाई नदी आदि के जो बेसिन हैं, इनकी उच्च भूमियों पर पिग्मी जनजातियों के निवास पाए जाते हैं। इनकी कुछ उपजातियां भी पाई जाती हैं, जिनमें इन उपजातियों का एक सम्मिलित नाम अचुआ है। अचुआ की 4 उपजातियां होती हैं। मबूती, विषुवत रेखा के उत्तर के क्षेत्रों में रहने वाले क्षेत्रों जनजातियों को मबूती कहते हैं। इसी तरह से त्वा, विषुवत रेखीय मध्य पेटी में जो पिग्मी जनजाति होती है उसको त्वा कहते हैं। बिंगा दक्षिणी क्षेत्रों में जो रहती है, और गेसेरा ये भी दक्षिणी क्षेत्रों में रहने वाली पिग्मी जाति की उपजाति है। भोजन, पिग्मी लोगों का भोजन आखेट किए गए जंतुओं का मांस और जंगली फल, कंदमूल आदि होते हैं। नदियों, झीलों आदि से मछलियां भी पकड़ते हैं। जंगली पालक इत्यादि शाखों की पत्तियां उबालकर ये खाते हैं। इनके निवास क्षेत्रों के समीप में जो कृषक वर्ग रहते हैं, उन पड़ोसियों के बागों से ये लोग फल तोड़ करके लाते हैं। ये लोग न तो भूमि जोतते हैं और न ही कृषि करते हैं और न ही पशु पालते हैं। यहाँ तक कि कुत्ता भी बहुत कम पाला जाता है, परंतु आखेट करने में ये लोग बहुत दक्ष होते हैं। बड़े से बड़े भीमकाय जंतु हाथी तक को घेर करके ये मार देते हैं। विशालकाय जंतु का शिकार करने के बाद ये पेट ठूंस करके भोजन करते हैं। छोटा कद होते हुए भी इनकी असाधारण भूख का अनुमान इस बात से हो सकता है कि कोई भी पिग्मी एक समय के भोजन में अन्य खाद्य पदार्थों के साथ साथ 60 केले तक भी खा जाता है। बड़े जंतुओं के अलावा दीमक, चींटियां, गुबरेला के डिंब और लार्वा तथा मधुमक्खियों की सुंडियों और शहद को ये बड़े चाव से खाते हैं। पिग्मी जनजाति के लोग मछली पकड़ने में भी बड़े चतुर होते हैं। बिना कांटे मछली पकड़ते हैं। केवल एक डोरी में मांस का टुकड़ा बांधकर पानी में फेंकते हैं। उसका लालच देकर बड़ी बड़ी मछलियों को ये आसानी से पकड़ लेते हैं। जंगल से अनेक प्रकार की जंगली सेम, फलियां, पालक और अन्य प्रकार के खाने योग्य साग और छत्रक, मशरूम्स आदि पदार्थ खाने को इनको मिल जाते हैं। साग सब्जियां कभी कच्ची खाई जाती हैं, कभी उनको ये उबाल करके खा लेते हैं। मांस को खुली आग पर भून लिया जाता है, जिससे वह शुष्क हो जाता है। और खाने पीने और रहन सहन में ये इन पिग्मी लोगों में बड़ी गंदगी रहती है। केला इन लोगों का सबसे अत्यंत प्रिय भोजन होता है, जिसको ये अपने पड़ोसी कृषक वर्गों से मांस, शहद आदि के बदले में वस्तु विनिमय के द्वारा प्राप्त करते हैं। कभी कभी चोरी भी कर लेते हैं। साधारणतः ऐसा वस्तु विनिमय एक पक्षीय होता है, जिसमें पिग्मी स्वयं ही निश्चित कर लेता है कि अपनी इच्छित केलों के बदले में कितना मांस, शहद आदि देगा।
पड़ोसी प्रदेशों के बागों में जाकर ये केले तोड़ लेते हैं और उसके बदले में मांस और बोटियां वहाँ पर ये लटका के आ जाते हैं। गांव के कृषक निग्रो लोगों को जब मांस की आवश्यकता होती है तो खेती की उपज, अनाज, फल आदि को एक निश्चित स्थान पर शिकारी लोगों के लिए रखाते हैं। शिकारी पिग्मी लोग वहां जाकर फल आदि उठा लाते हैं और उनके बदले में मांस वहां रख देते हैं। वस्त्र, उष्ण आर्द्र जलवायु में वस्त्रों की आवश्यकता कम होती है, इसलिए पिग्मी पुरुष और स्त्री के तन पर केवल कमर के से नीचे को लटकती हुई किसी छाल के वस्त्र की पट्टी होती है। पुरुष किसी जंतु की खाल को ही कमर के नीचे को लटका लेता है और स्त्रियां पत्तों के गुच्छों को कमर के नीचे को लटका लेती है। ताड़ या पाम की पत्तियां, किसी वृक्ष की छाल से बने वस्त्र की पट्टी अधिकतर प्रयोग में ली जाती है।